हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। रेगुलेटिंग एक्ट ये जो कि कंपनी रूल के अंतर्गत आता था, इसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और ब्रिटिश रूल के समय से जो चीज़ें चली आ रही है, थोड़ा उसके बारे में बैकग्राउंड भी देंगे कि ब्रिटिशर जैसे 1600 में आए, उसके बाद किस तरह से वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे क्या क्या किया, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलती है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें यूपीएससी, एसएससी और लाइब्रेरी साइंस और यूजीसी नेट सोशल वर्क से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स क्या थे, इंडिया में आए 1600 में आए एज ए ट्रेडर। ये 1600 में ट्रेजर की तरह आए, एक व्यापारी की तरह जिसको कहते हैं, वो आए। और ये इन्होंने यहाँ पे जो कंपनी स्टेब्लिश की थी उसका नाम था EIC, हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने स्टेब्लिश की और ब्रिटिशर इसी कंपनी के रूप में इंडिया में इन्होंने अपनी पकड़ बनाई थी। क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, उन्होंने यहाँ पे उनको ट्रेडिंग करने का राइट्स दिया हुआ था इंग्लैंड से ही अपना राइट्स, जो उनकी वहाँ की महारानी होती है इंग्लैंड की, वहाँ की जो क्वीन है, उनसे इन्होंने अधिकार लिए थे यहाँ पे बिजनेस करने का, और तभी ये इंडिया में आए थे। फिर 1765 में क्या हुआ, इन्हें दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स का मतलब होता था कि दीवानी राइट का मतलब है कि जो रेवेन्यू पे राइट होता है और जो सिविल जस्टिस सिस्टम जो होता है उस पर जो अधिकार होते हैं वो मिलते हैं। तो दीवानी राइट्स इन्होंने प्राप्त किया। और इसमें 3 इनके महत्वपूर्ण शर्त है, जो इनके मेन, एक तरह से कहा जा सकता है कि इनकी मेन ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, जहाँ से ये लोग सारी चीज़ें अपने जो है आयात निर्यात करते थे और जहाँ से इनका बिजनेस चलता था। उसमें 3 जगह थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका था बंगाल। बंगाल को इन्होंने मेन सेंटर बनाया हुआ था। अब देखिए 1858 में क्या हुआ कि जब देश में क्रांति शुरू हुई, 1857 की जब देश में क्रांति हुई, तो उसको इंग्लिश में सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। तो जब ये हुई थी, तब उसमें ब्रिटिश क्राउन जो था वहाँ का, जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश क्राउन थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया था, गवर्नेंस ले लिया था कंपनी के हाथ से अपने हाथों में। यानी कि एक तरह से कंपनी के जो रूल था, कंपनी के रूल को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी, उन्होंने ही यहाँ पे बिजनेस करने का अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उन्हीं की सरकार में, उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन उनके सरकार में जो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन थे, वहाँ के जो ब्रिटिश एक तरह से वहाँ के जो बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने जो है कंपनी के पावर को अपने अंडर में ले लिया और उसके पूरे गवर्नेंस को अंडर में लिया। और ये उनके हाथ में रहा जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक, यानी 1858 से लेके 1947 तक इनका शासन रहा। अब अगर देखिए, हम जो आपको एक्ट अभी बताने जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं, इसमें हम आपको एक चीज़ बता दें कि इसके बैकग्राउंड के हिसाब से अगर इस एक्ट का देखा जाए तो इसमें 2 मेजर पीरियड आते हैं। इसमें एक पीरियड है आपका कंपनी रूल का, जो कि 1773 से 1858 तक है। और दूसरा जो आता है वो आता है क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब होता है 1858 से 1947। क्राउन रूल का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डायरेक्ट गवर्नेंस अपने हाथ में ले लिया था, जैसे मैंने बताया 1857 की क्रांति के बाद, तो उसमें ले लिया। और उसके बाद कंपनी रूल जो है वो 1773 से 1858 तक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं 1773। देखिए ये ऐसा पहला स्टेप था, इसके बारे में समझते हैं। ये ऐसा पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को अपने अंडर करने के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने अंडर में लेने के लिए ये पहला स्टेप लिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी कि एक कानून बना के ये काम किया गया था। और ये काम क्राउन ने किया था, पहले कंपनी ने किया था, बाद में क्राउन ने किया। अब ये जो था, इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का। ये इन्होंने जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और पॉलिटिकल दोनों चीज़ें इन्होंने अपने अंडर में रखी थी। वहाँ की सारी राजनीति इन्हीं के थ्रू होती थी। और यहीं पे इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया।
जैसे कि उसमें इन्होंने अपने कोर्ट्स बनाए, जस्टिस डिपार्टमेंट सेट किया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, और भी कई चीज़ें इसके अंदर में बनाई उन्होंने। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसने इस्टेब्लिश किया था। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत है, तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत आता है। और किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन में आमतौर पर यही रहता है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया था इस एक्ट के द्वारा, जो गवर्नर बंगाल के, जो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जगह इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक था इनका बंगाल, दूसरा था बिहार, तीसरा था उड़ीसा। तो ये 3 जगह इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बंगाल। तो हर जगह की इन्होंने हर जगह अपना गवर्नर नियुक्त किया होता, जिससे डायरेक्ट इनकी बात होती थी, और वहाँ के अफेयर्स की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या रेवेन्यू से रिलेटेड हो। तो लेकिन जो गवर्नर इन्होंने जो ये एक्ट बनाया, ये जो एक्ट बनाया, इसमें जो इन्होंने नियम बनाया, उसमें इन्होंने जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर पद उनका हटा के गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब उन्हें एक विशेष अधिकार दे दिया इंडिया में, और जिससे कि ये गवर्नर जनरल बन जाए, जो गवर्नर थे बंगाल के वो गवर्नर जनरल बन जाएंगे। और इससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट, जो गवर्नर जनरल होंगे वो डायरेक्ट इंग्लैंड में जो ब्रिटिश के क्राउन बैठे हुए, ब्रिटिश के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए, उनसे डायरेक्ट बात करके जो इंडिया में चल रही चीज़ें हैं, इंडिया के अफेयर्स हैं, उसके बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में, इंडिया के चीज़ों को के एक चीज़ के बारे में बाहर बताएंगे। और इसमें इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया ही, साथ ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर इन्होंने रखे, जो कि असिस्ट करते थे, यानी कि जो सहायक थे गवर्नर जनरल के। यानी कि इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया कि गवर्नर थे बंगाल के, उनको वहाँ से हटा के उनको गवर्नर जनरल बना दिया, और उसमें इनको उन्होंने 4 एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर्स इनको दे दिए, 4 असिस्टेंट एक तरह से दे दिए। और ये असिस्टेंट जो थे ये इनको रख दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये नियम इनका था। अब देखिए इस तरह का आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था इस तरह का, जिसको मतलब गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये थे पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए गवर्नर्स, इससे क्या हुआ कि गवर्नर्स थे बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, वो क्या हो गए, सबॉर्डिनेट हो गए, यानी कि वो नीचे हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी ये इस एक्ट के द्वारा क्या हो गया था कि सुप्रीम पावर उनको मिल गई थी, जो कि बॉम्बे और मद्रास की भी प्रेसिडेंसी के पास नहीं थी। तो वो एक्स्ट्रा पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, वो गवर्नर जो बॉम्बे के थे और मद्रास के थे, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। एक चीज़ और था, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, 1774 में, और ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और इसमें इन्होंने क्या था, एक चीफ जस्टिस रखे थे, और उनको असिस्ट करने के लिए 3 अदर जज थे, जो कि उनके असिस्टेंट भी थे, और जो समय समय पे जो जजमेंट थे वो भी देते थे। अब देखिए ये इसमें ये जो एक्ट बना, इसमें इन्होंने कंपनी ने मना किया कि कंपनी के जो ऑफिसर्स होंगे वो किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब जैसे रिलेटेड चीज़ों, यानी कि जो घूसखोरी ऐसी चीज़ है वो नहीं लेंगे नेटिव से, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे वो किसी भी तरीके का कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, किसी भी तरीके कोई भी घूस नहीं लेंगे, और कोई भी प्राइवेट ट्रेड यानी कि खुद का व्यापार वहाँ शुरू, खुद का बिजनेस वहाँ नहीं शुरू करेंगे। वो जो भी काम करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करेंगे। तो ये नियम हुआ। अब इसमें एक चीज़ और हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने इस एक्ट के द्वारा क्या किया, कंपनी पे अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। और इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिपोर्ट करते थे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री के अफेयर्स को, इंडिया में कैसे चल रहा है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो है वो करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्फॉर्म करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब अगला वीडियो आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा आपको, चीज़ें अगर कुछ डाउट लगा आपको तो आप हमें अपने किसी भी तरीके की कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम उसके जवाब जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे हमारे आगामी वीडियो जो भी हमने आगे लोड करेंगे वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।